हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांग सैन एफ शेयर करने वाली हूँ। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो चाइना है ना, वो ना दो भागों में भाग हो गई थी, दो हिस्सों में बट गई थी। तो एक था राइट चाइना और एक था लेफ्ट चाइना। तो ना यहाँ पर ना दोनों चाइना के बीच में भी एक जगह थी। वहाँ पर ना ऐसे कोई जो लोग ना दोनों हिस्सों में रहना नहीं चाहते थे, अकेले रहना चाहते थे, एक साथ रहना चाहते थे, सब लोगों के साथ रहना चाहते थे, वो लोग रहते थे। तो हमारे राइट और लेफ्ट चाइना में दो दो राजा राज करते थे। एक साइड पर लैन क्लैन राज करता था और एक साइड पर जियांग क्लैन राज करता था। तो हमारे जो इस स्टोरी में क्या होता है दिखाया जाता है कि जो बीच वाला हिस्सा था ना चाइना का, जहाँ पर ना सब लोग एक साथ रहते थे, उस जगह पर ना एक मूर्ति रखी गई थी, जो ना इन दोनों राज्यों में और वहाँ पर जो लोग थे बीच वाले चाइना में, उन सब लोगों का ना सुरक्षा करता था वो मूर्ति। वो था तो ना सब जगह पर ना खुशहाली थी, सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे, ऐसे कोई झगड़ा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो ऐसा था। तो ना क्या होता है कि वहाँ से ना वो मूर्ति गायब हो जाती है, कोई ना उसे चुरा लेता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो क्लैन हैं, लैन क्लैन और जियांग क्लैन, ये दोनों ही परेशान हो गए थे कि किसने चुराया। और जो चाइना के बीच में जो लोग रहते थे ना, मैं चाइना बोलूँगी उसको, चाइना में जो लोग रहते थे ना, वो लोग ना वो लोग भी परेशान हो गए थे। और दोनों ही राज्यों को ना ऐसे चिट्ठी भेजी जाती है कि यहाँ से मूर्ति कोई चोरी कर लिया है, और वो मूर्ति के पास ना सिर्फ कपल जा सकते हैं, ऐसे कोई नहीं जा सकता, ऐसा कुछ था। तो ना हमारे जो लैन क्लैन में ये खबर आती है ना, तो यहाँ के राजा थे कुरैन। तो कुरैन ना वो परेशान हो गए थे और अपने बेटे, दो बेटे थे उनके, एक था लैन सिचेन और एक था लैन सैन। और सिचेन को ना नया राजा घोषित किया गया था, और उनका ना राज्याभिषेक होने वाला था। तो उनको तो नहीं भेज सकते मूर्ति ढूंढने के लिए। और सबसे ज़्यादा ताकतवर ना इन दोनों भाइयों में या फिर उस राज्य में ना लहसैन था। तो ना वो क्या करे सोचते हैं, और उस मूर्ति के पास ना कपल ही जा सकते हैं, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। ढूंढ जो सकते हैं वो कपल ही होते हैं, कपल ही ढूंढ सकते हैं उसको, और कोई नहीं ढूंढ सकता। तो ना हमारे जो लैन कुरैन है ना, वो ना क्या करे सोचते हैं, और ना जियांग क्लैन को ना एक पत्र लिखते हैं कि आपके हमारे पूरे चाइना में मुसीबत आ गई है, ये हो गया है। तो आपको भी खबर मिल गई होगी, और उसके मूर्ति के पास ना कपल ही जा सकते हैं, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। तो हम क्या करें। तो ना उन्होंने एक ऐसे प्रस्ताव रखा था कि आपके बेटे से मेरे बेटे की शादी हो गई, तो कैसे शादी करवा देंगे इन दोनों की, और इन दोनों को ही भेज देंगे मूर्ति ढूंढने के लिए। तो ये दोनों जब कपल बन जाएंगे तभी मूर्ति को ढूंढा जा सकता है। तो ऐसा करके कुरैन भेजे थे। तो हमारे जो जियांगचैन के फादर है ना, विंग और जियांगचैन के फादर, वो भी हाँ कह देते हैं, जियान फेंगमिया। और ना उन्होंने भी ना अपने बड़े बेटे जियांगचैन को राज्य संभालने के लिए कह दिया था। वो भी अपना राज्य अपने बड़े बेटे के हाथ में देने वाले थे। तो उनको तो भेजा नहीं जा सकता था। तो यहाँ पर बचा था हमारा विहिंग। तो ना
लैंसैन और विहिंग का ना मैरिज फिक्स होता है और इन दोनों का ना मैरिज होता है। तो मैरिज फिक्स हो गया था और इन दोनों का शादी होता है। तो हमारा विहिंग पूछ रहा था उससे कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कह रहा था कि मेरा नाम लैंसन है और मतलब ऐसे गेम में उसका नाम लैंसन था और गेम में विहिंग का नाम विहिंग था। मतलब ये एक गेम की स्टोरी है और ये दोनों ना गेम खेल रहे थे, वीडियो गेम खेल रहे थे और उस मतलब गेम का नाम था वांगसेन गेम। तो इस गेम को ये दोनों खेल रहे थे और गेम में ही इन दोनों का ना कपल बना था और आगे ये दोनों ना मिलकर मूर्ति को ढूंढेंगे। मूर्ति गायब हो गई है और क्या सब मुसीबत आएगी वो देखेंगे। तो यहाँ पर ना इन दोनों का तो मैरिज हो जाता है, मतलब गेम में मैरिज हो जाता है। तो ना ये दोनों ना रियल लाइफ में एक दूसरे को नहीं जानते थे, सिर्फ गेम में ही चैट होती थी, मतलब ऐसे मैसेज में बातें होती थी और नंबर भी एक्सचेंज नहीं किया था क्योंकि गेम में ना ऐसे वो लोग नहीं किए थे क्योंकि उनको नहीं लगा था कि ज़रूरत पड़ेगी। तो गेम में ही बात करते थे ये दोनों और आज ही मिले थे। तो क्या होता है कि ये गेम जो है ना, ये गेम में ना ये दोनों राज्य जो दिखाए गए हैं ना, उनके ना सबसे ज़्यादा काबिल जो गेमर थे ना, मतलब जो व्यक्ति दिखाए गए हैं ना, वो लैंसन और विहिंग थे। तो इसी वजह से ना इन दोनों का ना कपल बना था और ये गेम आगे चलने वाली थी। तो हम गेम की बात यहाँ तक रखते हैं और हमारे विहिंग को ना कोई बुलाता है, उसकी मदर बुलाती हैं, विहिंग तुम कहाँ हो बोलते हैं। तो हमारा विहिंग कहता है कि हाँ मदर मैं यहाँ हूँ बोलता है। तो ना उसकी मदर आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तुम एक ओमेगा हो, ओमेगा कोई गेम खेलता है कि गेमर होता है क्या, कोई ओमेगा गेम खेलता है क्या, तुम्हें पता है क्या, तुम ही खेलते हो, तुम्हें ये ऊटपटांग हरकत सूझती है। हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और उन लोगों को नहीं पता है कि तुम गेम खेलते हो या फिर गेमर हो, तो तुम नहीं बता सकते ये। और जो पर्सन है ना जिसके साथ तुम्हारा मैरिज फिक्स हुआ है वो एक कंपनी का CEO है। तो उस हिसाब से मतलब बड़ी फैमिली है, अच्छी फैमिली है, उस हिसाब से उनके हिसाब से रहना और सब करना। और कल ही तुम्हारी शादी है, तुम्हें याद तो होगा ना बेटा बोलती है। तो ना हमारा विंग कहते कि हाँ मॉम बोलती है। और ये हमारा विंग जो है ना वो ऑफलाइन चला गया था, तो गेम ऑफ हो गया था और हमारा लैंसन भी ना ऑफलाइन चला गया था। और ये गेम अभी तक वहाँ पर ही रुका है कि इन दोनों का मैरिज हो गया है और उनकी रियल लाइफ में दिखाया जाता है कि हमारा विहिंग जो है ना अगले दिन रेडी हो करना, अपने फादर का हाथ पकड़ करना, मतलब वो ना आ रहा था मतलब उसकी शादी हो रही थी तो वो स्टेज पर आ रहा था। तो उसके फादर ना लाते हैं उसको और ना उसके सामने जो लड़का था ना उसको कहते हैं कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना बोलते हैं और ना उसके हाथ को उस अल्फ़ा के हाथ में दे देते हैं। तो ये जो अल्फ़ा था ना वो हमारा लैंसन था। मतलब इन दोनों का ना रियल लाइफ में भी नाम ना लैंसन और विहिंग है, लेकिन ना इन लोगों को इतना ये लगता है कि गेम में ही उनका नाम ऐसा लैंसन और विहिंग है, असली लाइफ में कुछ और ही होगा, ऐसा लगता है दोनों को ही। तो ना हमारे लैंसन और विहिंग का ना गेम में कल मैरिज हुआ था, तो आज ना रियल लाइफ में मैरिज होता है। तो ना इन दोनों का ना मैरिज होता है, सब रिचुअल्स कंप्लीट होती हैं, सब होता है। और यहाँ पर ना मैं ना मतलब विहिंग के मदर फादर हैं यहाँ पर और विहिंग का ना ब्रदर है जियांगचेन है। और जियांगचेन भी वो गेम में जो दिखाया गया था ना, जियांगचेन का कैरेक्टर जो प्ले कर रहा था वो जियांगचेन था। तो ना
हमारे जियांगचैन को भी मना किया जाता है कि तुम भी गेम मत खेलो, लेकिन वो छुप छुप कर खेलता है। उसके बारे में किसी को नहीं पता है कि वो भी गेम खेलता है करके विंग की तरह। और इधर हमारा जो लैनज़ेन है ना, वो तो एक कंपनी संभालता है, वो एक कंपनी का CEO है। लेकिन उसको ना गेम से बहुत प्यार है, वो गेम बहुत खेलता है, लेकिन किसी को नहीं पता है। मतलब घर वाले उसको ना डांटेंगे कि गेम क्यों खेल रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी दी है तुम्हें संभालने के लिए तो संभालो करके। और हमारे लैनज़ेन का ना एक बड़ा भाई है, ब्रदर है, और वो जो लैन सिचेन मतलब दिखाए गए थे ना गेम में, लैन सिचेन भी गेम खेल रहे हैं। ये चारों भाई ना गेमर हैं, सॉरी मतलब ये दोनों भाई गेमर हैं और ये दोनों भाई गेमर हैं। तो ना इन लोगों को मतलब लैनज़ेन को अपने गगा के बारे में पता है कि वो गेम खेलते हैं, और सिचेन को भी पता है लैनज़ेन के बारे में कि वो गेम खेलता है। और इधर हमारे जियांगचैन और विंग को भी एक दूसरे के बारे में पता है कि वो दोनों गेम खेलते हैं, लेकिन फैमिली को नहीं पता है। सिर्फ विंग का पता है कि विंग गेम खेलता है, उसकी मदर को और फादर को पता है। और जियांगचैन को भी पता है कि मेरे मदर फादर को भी पता है, और वो इसीलिए डरता है कि मेरे मदर फादर इतना डांटते हैं विंग को, इतना ज़्यादा मना करते हैं, तो मेरे बारे में पता लग गया तो मुझे भी मना करेंगे। तो इसीलिए ना ये ना छुपा कर रखे हैं अपनी अपनी फैमिली से कि गेम खेलते हैं करके। और हमारे लैनज़ेन और विंग का तो मैरिज हो गया है यहाँ पर। और जो हमने गेम में देखा था ना, जो गेम वो खेल रहे थे वीडियो गेम, इसमें जो कैरेक्टर थे ना, लैन, कुरैन और मतलब चांग फैमिया और राज्य और बाकी लोग, ये लोग ना ऐसे कंप्यूटर से चलते हैं। मतलब कोई गेमर नहीं चलाता है उनके कैरेक्टर को। और सिर्फ ना ये बाकी जो कैरेक्टर है ना, मतलब जो आगे आने वाले हैं, या फिर लैनज़ेन, विंग, जियांगचैन, सिचेन, ये लोग गेम खेलते हैं, तो इनका कैरेक्टर ये सब हो गया। और ये सब लोग खेलते हैं, और ये चारों के चारों ना बहुत अच्छे गेमर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन घर वालों से डरते हैं बताने के लिए। लेकिन हमारा विंग तो बंदा मतलब बिंदास वाला है, वो बता दिया था घर में, तो उसको डांट भी बहुत पड़ती है। तो ऐसा होता है। और यहाँ पर ना हमारे लैनज़ेन और विंग का ना रियल लाइफ में भी मैरिज हो गया है। तो ना इन दोनों को कब पता लगता है कि ये दोनों जो गेम में कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसी के साथ मतलब रियल लाइफ में शादी हो गई, कब पता लगेगा, या फिर क्या क्या बवाल होगा, देखना बहुत मज़ेदार होगा। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और हम अगले पार्ट में देखेंगे कि हमारे लैनज़ेन और विंग का वेडिंग नाइट कैसे जाता है और क्या सब आगे होता है। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बता देना। ओके बाय।